आइए हम शुरुआत करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, हमारा नेक्स्ट वीडियो। हम अब तक जारी कर चुके हैं जितना सारे वीडियो, चार चैप्टर हम डिस्कस कर चुके। लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, इसके बाद पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो चारों हम डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा वाला है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, इसको जानकारी के लिए हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे चीज़ है। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जो डीबी प्रोडक्शन बीजेस है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो बेल बटन है इसको दबा के तो नया नोटिफिकेशन आएगा, इसको जानने के लिए हम तैयार रहिए। तो और लेट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशंस मतलब कुछ प्रगति होना है, कुछ डेवलपमेंट होना है, कोई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब मैथमेटिक्स में कुछ प्रोग्रेशन होता है। कैसे प्रोग्रेशन होता है, कब एज भी प्रोग्रेशन होता है। जैसे आप अभी 10 साल का हुए हैं, कल 11 साल का होंगे, फिर 12 साल का होंगे, ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक जिंदा रहेंगे तहाँ तक हमारा प्रोग्रेशन होता जाएगा। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कुछ प्रोग्रेस है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कुछ हम प्लस प्लस करते जाएंगे। मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमारा जो पेमेंट है बढ़ता जाएगा। आज 10 रुपया कमा रहे हैं, कल 15 कमाएंगे, कल 20 कमाएंगे, इससे बढ़ता जाएगा। एक मान लीजिए एक ट्रेन चल रहा है, अभी 5 किलोमीटर कवर किया है, 10 किलोमीटर कवर करेगा, 15 किलोमीटर कवर करेगा, 20 किलोमीटर कवर करेगा, ऐसे कवर करता करता जाएगा वो। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। That means arithmetic progressions mean you have to sum some amount or some numbers in a number sequentially. That is called your arithmetic progressions. Arithmetic progressions मतलब कुछ भी नंबर हो, इसको हम sequentially प्लस करते करते जाएंगे तो arithmetic progression बन जाएगा। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये arithmetic progression में आता है क्योंकि वो एक एक प्लस होते जा रहे हैं। मान लीजिए 2 4 6 8 डट डट डट, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें कुछ प्लस प्लस होते जा रहा है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो प्लस कुछ प्लस 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 होते जा रहे हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मान लीजिए 1 4 7 10, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 10 20 30 40, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मान लीजिए हम एक लेते हैं 100 90 80 70, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, जो प्रोग्रेशन कुछ भी हम प्लस करते हैं वो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स रियल नंबर होना चाहिए। कुछ भी रियल नंबर उसको प्लस कर सकते हैं। ये माइनस 10 अगर एक तो नंबर आ गया तो उसमें 100 में -10 प्लस कर दिए, 90 आ गया। 90 में -10 प्लस कर दिए, 80 आ गया। 80 में -10 प्लस कर दिए, 70 आ गया। इसी से -10 प्लस कर सकते हैं। जैसे 2√2 3√2 4√2 5√2, ये भी है। एक √2 प्लस कर जाएंगे, √2 प्लस करते जाएंगे तो 3√2 4√2 5√2 ऐसे होता जाएगा। ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। कुछ भी नंबर लेंगे, एक तो मान लीजिए, लेकिन ध्यान रहना चाहिए जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में ये दोनों का जो डिफरेंस है 3√2 -2√2 होना चाहिए। 4√2 -3√2, ये भी मान लीजिए ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस वही होगा, ये दोनों का डिफरेंस वही होगा। ऐसे ऐसे जितना भी कोई भी नजदीक दोनों टर्म है, इसको टर्म कहते हैं। हमारा जो अरिथमेटिक में इसको टर्म कहते हैं। ये टर्म है, ये भी टर्म है, सारे टर्म है। दैट मीन्स इन द नंबर्स इन द एपी दे आर कॉल्ड टर्म्स। इन द एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको टर्म कहते हैं। जो नंबर्स का इसको टर्म कहते हैं। टर्म मतलब जो नंबर है उसको नंबर है, इसको जो टर्म 1 by 1 वो सीक्वेंशियल टर्म आता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दो प्रकार के होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a list of numbers. Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number.
इस टर्म ई ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग फ्रॉम द एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कोई प्रोसीडिंग नहीं होता, इसका कोई प्रोसीडिंग नहीं नंबर नहीं होता, कोई नंबर आएगा तो इसमें से कोई फिक्स टर्म प्लस किया जाएगा, इसमें कुछ फिक्स टर्म प्लस किया जाएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा सीक्वेंसली। तो ये जो फिक्स टर्म जो प्लस किया जाएगा वो फिक्स टर्म होगा कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस जो कॉमन इसको बीच में जो दो टर्म के बीच में वो कुछ डिफरेंस रहेगा, वो कॉमन डिफरेंस है, उसको डी बोलते हैं। वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसमें रियल नंबर होना चाहिए। फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है ए है, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ये अगर फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा? ए, हमारे फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं कि A1 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, A1 ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1 लेते हैं। सेकंड टर्म क्या करेंगे? A2 लेते हैं। तो A2 क्या होगा? A2 इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस डी होगा। फर्स्ट तो ये तो होगा, तो ये बन जाएगा, सेकंड का A2 बन जाएगा। A2 इक्वल A प्लस डी, डी प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। A3 क्या होगा? A3 इक्वल्स टू A प्लस डी, A प्लस 2D हो जाएगा। A4 क्या होगा? A प्लस 3D बन जाएगा। A5 क्या होगा? A प्लस 4D बन जाएगा। A6 क्या होगा? A प्लस 5D बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम करते जाएंगे, AN करेंगे तो क्या होगा? A प्लस क्या होगा? A2 करेंगे तो A प्लस 1D होता है। A3 करेंगे A प्लस 2D होता है। 1 एक माइनस होता जा रहा है, देखिए 3 का ये 3 माइनस 1D हो गया। 4 माइनस 1D। A5 हो गया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A6 A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार हम करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n टर्म, nth तो nth टर्म, जो n नंबर का जो टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म था करते जाएंगे, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म करते जाएंगे। nth टर्म, जो nth टर्म है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको ध्यान देना होगा हमको। जो nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम D कैसे निकालेंगे? D इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1, दिस इक्वल्स टू A3 माइनस A2, दिस इक्वल्स टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम करते जाएंगे। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, हम D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करके निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके निकालेंगे, A4 माइनस A3 करके निकालेंगे। इसी प्रकार हम इसका निकालते जाएंगे। कोई भी टर्म होगा, एक टर्म जो बड़े टर्म होगा, बड़े टर्म से उसे सक्सेसिव टर्म से अगर माइनस कर देंगे तो उसमें हम D निकाल सकते हैं। इसी रूप से हम हमारा D निकालेंगे। A फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, इसको हमको मालूम है। कुछ भी एग्जाम्पल होगा हम D निकालेंगे, A निकाल सकते हैं। A D कैसे निकालेंगे वो हम एग्जाम्पल में करेंगे। कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको जो एक्सरसाइज भी 5.1 है, इसको भी हम करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो उसमें A D हम तो निकाल चुके, A D हम आराम से निकाल पाएंगे। ऐसे कैसे हम एंड टर्म भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10, 20, 30, 40, इसका 100 टर्म कितना होगा, मान लीजिए ये तो मालूम चल जाएगा। लेकिन ये करेंगे तो 1, 4, 7, 10 ऐसे कर देंगे, 1000 टर्म कितना होगा, तो हम हिसाब करते जाएंगे तो वो टाइम लगेगा। लेकिन हम फार्मूला यूज करेंगे जो एन टर्म AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला में करेंगे तो हमको ईजी हो जाएगा, बहुत जल्दी भी आराम से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है AP जो है, इसमें AP भी दो प्रकार का होता है, एक तो फाइनाइट AP, एक तो इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP मीन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स एक AP में अगर फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म होता है। फाइनाइट नंबर्स का क्या होता है? हम अगर इसका जो टर्म है इसको अगर गिनती कर पाएंगे, इसका कोई एंड नंबर होगा, कोई एंड होगा, तो ये फाइनाइट टर्म होगा, फाइनाइट AP होगा। फाइनाइट AP मतलब कोई AP होगा जिस AP का एक तो एंड लास्ट टर्म होगा, एक तो लास्ट टर्म होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं?
हम क्या करते हैं, फाइनाइट एपी कहेंगे। और इनफाइनाइट एपी मतलब ये जो हम एपी सारे निकाले हैं ये सब इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसका एंड टर्म लास्ट टर्म है नहीं, हमको मालूम नहीं है कहाँ तक लास्ट होगा, कहाँ लास्ट होगा हमको मालूम नहीं है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता जाएगा, चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट एपी है। हमको अगर एपी में दिया होगा, मान लीजिए 1 2 3 4, अगर ये 100 दिया होता, अगर दिया होता तो ये फाइनाइट एपी हो जाता, क्योंकि इसका एंड पॉइंट है 100 से आगे जाएगा नहीं, 100 से आगे अगर जाएगा नहीं तो इसका लास्ट पॉइंट 100 हो गया, तो ये फाइनाइट एपी हो गया। फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, वो हमको मालूम हो गया। हम आराम से कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, ए डी निकाल सकते हैं। मान लीजिए देखिए कैसे हम ए डी कैसे निकालेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसमें ए होगा कितना होगा, ए इक्वल्स टू 1 होगा, टी इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि 2 - 1 इक्वल्स टू 1, 3 - 2 इक्वल्स टू 1, 4 - 3 इक्वल्स टू भी 1 होगा, तो इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 1 होगा। इसमें ए कितना होगा, ए इक्वल्स टू 2 होगा, डी इक्वल्स टू क्या होगा, 4 - 2 इक्वल्स टू 2 होगा, 6 - 4 इक्वल्स टू 2, 8 - 6 इक्वल्स टू 2, कोई भी हम निकाल सकते हैं। इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। इसका ए कितना होगा, ए 1 होगा, डी होगा कितना होगा, डी होगा 4 - 1, 4 - 1 इक्वल्स टू 3, 7 - 4 इक्वल्स टू 3, 10 - 7 इक्वल्स टू 3, तो डी इक्वल्स टू 3 होगा। लेकिन ध्यान रखना, मान लीजिए इसका जो डिफरेंस है 3 निकलता है, इसका डिफरेंस अगर 4 निकलता है तो ये एपी में नहीं होगा। अगर उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है, तो कॉमन डिफरेंस हम में हर जो 2 नंबर में है, हर 2 टर्म है, 2 टर्म में समान होना चाहिए। थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो ये उसमें डिफर हो गया, तो एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है बोल के हमको साबित करना है। एपी, ये चीज एपी है, तो ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, ये दोनों का बीच में वही डिफरेंस होना चाहिए, ये दोनों का बीच में वही डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए हमको सक्सेसिव 4-5 तो दिया हुआ है, तो हमको पता चल जाएगा, हमको डिफरेंस निकालेंगे, 3-4 निकालेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा तो डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होगा, ए इक्वल्स टू 10, डी इक्वल्स टू 10 होगा, क्योंकि 10 प्लस हो जाएगा। इसमें ए इक्वल्स टू कितना होगा 100 और डी इक्वल्स टू -10 होगा। इसमें ए इक्वल्स टू 2√2, डी इक्वल्स टू √2 होगा, क्योंकि √2 प्लस होता जाएगा, 2√2 प्लस √2, 3√2, 3√2 प्लस √2, 4√2, 4√2 प्लस √2, 5√2, ऐसे भी हम निकल सकते हैं। और भी मान लीजिए ऐसा नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा, हम इसको आराम से हम निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसमें एंड टर्म क्या होता है, कैसे हम इसका ए और डी निकाल सकते हैं, और इसमें आप चेक करेंगे वो एपी में होगा कि नहीं होगा, इसको हम चेक करेंगे। फाइंड द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। डट डट रखा है, ए इक्वल्स टू हमको मालूम है, ए इक्वल्स टू 3/2, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। तो डी इक्वल टू क्या होगा, इसमें माइनस करेंगे 1/2 -3/2, दिस इक्वल्स टू 2, 1 - 3 -2/2, दिस इक्वल्स टू -1। ए इक्वल्स टू 3/2 -1, ये इसका भी माइनस करेंगे -1 होगा। कैसे होगा, -1/2 -1/2, दिस इक्वल्स टू 2 होगा, -1 -1, दिस इक्वल्स टू -2/2, दिस इक्वल्स टू -1। तो ए हो गया 3/2, डी इक्वल्स टू हो गया -1। इस रूप से हम निकाल सकते हैं, ए इक्वल्स टू 3/2, डी इक्वल्स टू -1, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एपी, फ्रॉम एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हम देखेंगे इसमें जो एपी दे रखा है, अगर एपी में होगा कि नहीं देखेंगे, अगर एपी में होगा तो नेक्स्ट 2 टर्म हम देखेंगे, 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22। तो क्या होगा, ए तो हो गया 4, डी इक्वल्स टू क्या होगा 10 - 4, 10 - 4 इक्वल्स टू 6, 16 - 10, 16 - 10 इक्वल्स टू 6, 22 - 16 इक्वल्स टू 6 हो गया। तो ये दिस इज एपी, ये एपी में है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें लिख देना ना, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। सो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4, 10,
16, 22, नेक्स्ट क्या होगा 6 प्लस करेंगे 28 होगा, फिर 6 प्लस करेंगे 34 होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट टू टर्म इज 28 एंड 34। नेक्स्ट टू टर्म्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टू टर्म नेक्स्ट क्या दे रखा है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। तो इसमें a इक्वल्स तो 1 हो गया, d इक्वल्स टू क्या होगा d इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस 1, दिस इज माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5। ये तो हो गया, दो हो गया, तो तीसरा भी होगा। तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा a1 a2 a3, a1 तो हो गया, a1 a2 a3 a4, a5 क्या होगा a5 इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 2, नहीं माइनस टू प्लस करते जाएंगे इक्वल टू माइनस 7, a6 इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 9 होगा। तो 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9 ऐसे से होता जाएगा। ये सेकंड का हो गया। थर्ड का है दे रखा है हमको, थर्ड का दे रखा है माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 डॉट डॉट। इसमें जो दे रखा है ए तो मान लेते हैं माइनस 2, डी का क्या निकालेंगे 2 माइनस 2 माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। नेक्स्ट का देखेंगे माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4 हो गया। ये 4 माइनस 4 अलग हो गया, सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी और दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस में 4 निकल रहा है, इसमें माइनस 4 निकल रहा है, तो अलग अलग निकल रहा है। सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, इसको एपी हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसमें a इक्वल तो 1 लिख सकते हैं, डिफरेंस 0 हो गया, इसमें 0 हो गया, लेकिन में से 1 हो गया। तो d इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, यूनिफॉर्म डी हुआ, दिस इज नॉट दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, वो एपी नहीं बन सकता, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आएंगे हम एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में आएंगे। एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं, नंबर 1 नंबर 2 उसको करेंगे। In which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progressions and why? The taxi fare each kilometer when the fare is 15 for the first kilometers and 8 for each kilometers in additional kilometers. First जो है फर्स्ट किलोमीटर्स कितना है A1, नंबर 1 है A1 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। फर्स्ट जो किलोमीटर जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर में कितना रुपीज़ देने का 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट सक्सेसिव किलोमीटर जितना होगा है, सब किलोमीटर 1 किलोमीटर को 8 रुपीज़, 1 किलोमीटर को 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो A2 कितना होगा 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 23। A3 क्या होगा 23 प्लस 8, फिर 8 देना पड़ेगा, तो क्या होगा 31। A4 क्या होगा 31 plus 8 equals to 39 and so on. So this is an AP. This will be an AP. इसमें दे रखा है in which of the following situations does the list of numbers involves make the arithmetic progressions and why? इधर A equals to कितना होगा, A equals to 15 हो गया, B equals to क्या होगा 8 हो गया, सब में 8 माइनस हो गया। So this is an AP. This is an AP. Second condition AP बन सकता है। सेकंड कंडीशन दे रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट ए टाइम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना प्रेजेंट है, जो एयर प्रेजेंट है इसको देखेंगे। सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinders,
मान लीजिए फर्स्ट टर्म में A1 इक्वल्स टू 1 है, 1 फुल ऑफ एयर है। सेकंड क्या होगा A2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस इसका 1/4, 1/4 इक्वल्स टू क्या होगा 3/4 बचा। तो 3/4 हो गया ये A2 का, तो ये 3/4 हो गया। A3 क्या होगा, तो 3/4 माइनस इसमें जो जितना एयर बचा इसका फिर 1/4, तो 3/4 इंटू 1/4, इसका 1/4 इसको माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 3/4 माइनस 3/16 इक्वल्स टू ये 16 हो गया, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9/16 हो गया। तो A3 हो गया, A1 A2 A3 हम माइनस करते हैं, देखते हैं D इक्वल्स टू क्या होगा, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 दिस इक्वल्स टू क्या होगा 3/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/4 हो गया, माइनस 1/4 हो गया। A3 माइनस A2 करेंगे, देखेंगे 9/16 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 16, 9 माइनस 12 माइनस 3/16, ये नॉट इक्वल्स टू 1/4। सो लिख देंगे माइनस 1/4 नॉट इक्वल्स टू माइनस 3/16। सो दिस डू नॉट फॉर्म एन AP, दिस डू नॉट फॉर्म AP, ये कंडीशन AP नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो डी कॉमन डिफरेंस है उसमें सेम नहीं है, उसको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशंस, थर्ड कंडीशन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। दैट मीन्स फर्स्ट मीटर जो डिगिंग करेंगे इसका 150 रहते हैं, तो फर्स्ट डिगिंग कितना होगा A1 इक्वल्स टू 150 रुपीज बन जाएगा। तो A2 जब बनाएंगे क्या होगा, सब्सिक्वेंट नेक्स्ट अगर फर्स्ट मीटर जितना होगा जितना डिगिंग करेंगे इसका 150 रुपीज होगा, सेकेंड डिगिंग करेंगे तो क्या होगा एक्स्ट्रा 50 लगेगा, थर्ड डिगिंग करेंगे फिर एक्स्ट्रा 50 लगेगा। जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 मीटर ईच सब्सिक्वेंट, 50 बढ़ता जाएगा, तो A2 के लिए क्या होगा 150 प्लस 50 तो 200 बन जाएगा। A3 इक्वल्स टू 200 प्लस 50 पर एक्स्ट्रा 50 जोड़ेगा तो 250 बन जाएगा। A4 इक्वल्स टू 250 प्लस 50 करेंगे तो 300 बन जाएगा। तो इसमें A इक्वल्स टू 150 हो गया और D इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे 50 होगा, इधर से माइनस 50 होगा, इधर भी 50 होगा, D इक्वल्स 50। सो दिस फॉर्म एन AP, दिस फॉर्म एन AP, इसको AP बन सकता है, एक तो AP बन जाएगा ये। तो नंबर 2 को जाएंगे, नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 का क्या दे रखा है, which of the following write first 4 terms of the AP, the first terms A and the common difference D are as given, A equals to 10, D equals to 10, A equals to 10, D equals to 10। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा A1 equals to 10 होगा, A2 क्या होगा 10 प्लस 10 equals to 20 होगा, A3 क्या होगा 20 प्लस 10, सब तो प्लस 10 सब क्या करेंगे 10 10 10 10 प्लस करते जाएंगे, इक्वल्स टू 30 होगा। A4 इक्वल्स टू 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 होगा। दिस इज इजी वन, आराम से हम कर सकते हैं। नंबर 2 का आराम से आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मैं IV का कर देता हूँ, IV का A दे रखा है -1, D इक्वल्स टू दे रखा है 1/2। तो क्या होगा A1 इक्वल्स टू -1 हो गया, A2 इक्वल्स टू क्या होगा -1 प्लस 1/2 होगा ना, दिस इक्वल्स टू 2 -2 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू -1/2 हो गया। A3 क्या होगा -1/2 प्लस 1/2, दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। A4 क्या होगा 0 प्लस 1/2, दिस इक्वल्स टू 1/2 होगा। A5 क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 होगा, एंड सो 1। ऐसे से हम
चार टर्म कर पाएंगे, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, ऐसे ऐसे होता जाएगा। आराम से आप लोग कर सकते हैं। जो भी का दे रखा है, भी का भी यही हाल है। ए इक्वल्स टू -1.25, -1.25 और डी का दे रखा है -0.25, -0.25, इसमें माइनस दे रखा है। तो A1 तो बन गया -1.25 और A2 इक्वल से क्या होगा, -1.25 -0.25, दिस इक्वल्स टू माइनस होगा 255, 1.5 हो गया, 1.5 हो जाएगा ना, 550 और 224। A3 क्या होगा, -1.5 -0.25 इक्वल्स टू -1.75 होगा ना, इसको मैंने दोनों प्लस हो जाएगा। A4 क्या होगा, -1.75 -0.25 इक्वल्स टू -2.0 बन जाएगा। इस रूप से हम निकाल सकते हैं, हम लोग आराम से कर पाओगे, आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 को जाएंगे। Number 3, for the following epics, write the first terms and the common difference. 3, 1, -1, -3, 3, 1, -1, -3, A होगा 3, B क्या होगा, इसको निकालेंगे 1 -3 इक्वल्स टू -2, -1 -1 इक्वल्स टू -2, -3 -1 -3 + 1 इक्वल्स टू -2 होगा। तो D इक्वल्स टू -2 हो गया। ये फर्स्ट का। सेकेंड का ये इजीली हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5 -1 3 7, -5 -1 3 7। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज। फॉर द फॉलोइंग एपीज मतलब ये एपी है, तो हम दो तो तीन टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एपी में है तो हम कोई भी एक तो माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। तो ए कितना होगा, ए इक्वल्स टू -5 हो गया, डी इक्वल्स टू -1 -5, दिस इक्वल्स टू -1 + 5 इक्वल्स टू 4 बन गया। 7 - 3 4 हो गया, 3 -1 3 + 1 भी 4 हो जाएगा। थर्ड ये बहुत इजी है। 1/3 ए इक्वल्स 1/3 5/3 9/3 13/3। ये बहुत इजी है। ए इक्वल्स टू 1/3 हो गया, बी इक्वल्स टू 5/3 -1/3 इक्वल्स टू 4/3। इजी है, आराम से हम निकाल सकते हैं। 4 का भी आराम से आप लोग निकाल पाओगे। आएंगे नंबर 4 में। नंबर 4 में है राइट द फॉलोइंग एपीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। इसमें जो है उसमें कौन सा एपी है हमको टेस्ट करना होगा, देखना होगा एपी है कि नहीं। कैसे निकालेंगे, डी हमको निकाल के देखेंगे। डी अगर निकलेगा, हर में डी सही है तो सही निकलेगा। इफ दे फॉर्म द एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द आंसर्स। राइट 3 मोर टर्म्स, इसका 3 मोर टर्म करेंगे। 2 4 8 16, 2 4 8 16। इसमें ए इक्वल्स तो 2 है, बी इक्वल्स तो क्या करेंगे 4 - 2, 4 - 2 इक्वल्स टू 2, 8 - 4 इक्वल्स टू 2, 16 - 8, 16 - 8 इक्वल्स टू 8 हो गया। ये तो 4 हो गया, तो ये दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये एपी फॉर्म में नहीं है, इसको एपी नहीं बन सकता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 4 8 अलग अलग निकल रहा है, तो इसको हम एपी नहीं कह सकते, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। सेकंड का देखते हैं। 2 5/2, 2 5/2 3 7/2। इसमें जो दे रखा है ए इक्वल्स टू 2 होगा, बी इक्वल्स टू 5/2 -2 इक्वल्स टू क्या होगा 2, 5 - 4 इक्वल्स टू 1/2 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 - 5/2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी 2 हो गया। 6 - 5 इक्वल्स टू 1/2, ये निकल रहा है, ये भी 1/2 निकलेगा। तो ए इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू 1/2, ये एपी है। तो एपी का नेक्स्ट कितना 3 टर्म निकालेंगे,
7/2 प्लस 1/2, नहीं प्लस 1/d, जब 1/2 निकल रहा है इक्वल्स टू क्या होगा 8/2 इक्वल्स टू 4 हो गया। नेक्स्ट 4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 4 प्लस 1/2 ये 2 हो गया, 2 हो जाए 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9/2 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा 9/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 10/2, दिस इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जितना टर्म चाहिए, 3 टर्म निकालो, 4 टर्म निकालो, हम एडी निकालने के बाद 3 टर्म 4 टर्म आराम से हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से निकल सकते हैं। -1/2 1.2 -3.2 -1.2 -3.2 -5.2 5.2 -7.2 डॉट, ये तो इजी निकल रहा है। ए का तो पता चल रहा है -1.2, और डी का क्या होगा -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा इक्वल्स टू -2 बन जाएगा। -5.2 प्लस 3.2 करेंगे, ये भी -2 बनेगा, तो -2 हो गया। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा A1 A2 A3 A4 A5 क्या होगा A5 इक्वल्स टू -7.2 -2 इक्वल्स टू -9.2। A6 क्या होगा -9.2 -2 इक्वल्स टू -11.2। A7 क्या होगा -11.2 -2 इक्वल्स टू -13.2। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकालोगे। मैं कुछ नंबर कर देता हूँ जो थोड़ा दिक्कत होगा। भी का कर देता हूँ, देखो भी का दे रखा है 3 प्लस √2 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। तो इसमें ए होगा 3, बी को क्या होगा 3 प्लस √2 -3 3 प्लस √2 -3 इक्वल्स टू √2 हो गया। इसका 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 -3 -√2, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 3 -3 कट गया, 2 √2 -√2 हो गया, ये भी √2 बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा A5 इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 3√2 प्लस √2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4√2। A6 क्या होगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2, दिस इक्वल्स 3 प्लस 5√2। नेक्स्ट होगा A7 होगा 3 प्लस 5√2 प्लस √2, दिस इक्वल्स टू 3 प्लस 6√2 एंड सो ऑन, 3 प्लस 7√2 3 प्लस 8√2 ऐसे हम कर सकते हैं। भी का तो जो डिफिकल्ट होगा मैं बता देता हूँ। VI का देखता हूँ, VI का देखो 0.2 0.22 0.222 0.222 डॉट ये जो देखा है पहले देखेंगे। ए होगा ए तो होगा इक्वल्स टू 0.2 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या होगा 0.22 माइनस 0.2, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 0.02 बन जाएगा। और एक देखेंगे 0.222 माइनस 0.22 करेंगे 0.002 बन जाएगा। तो ये सेम नहीं है, 0.02 और 0.002 सेम नहीं है, वो बहुत उसमें फर्क है। सो दिस इज नॉट एन एपी, इसमें एपी बनेगा नहीं, वो एपी है ही नहीं, क्योंकि इसमें डी अलग अलग निकल रहा है। अगर डी अलग अलग निकलेगा तो हम इसको एपी नहीं कर सकते, वो एपी के हिसाब से नहीं होगा। तो भी आई, भी सेकंड आई, भी थर्ड आई, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे जो थोड़ा दिक्कत लग सकता है, ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर्थ, ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर्थ, इसका जो है एक्स आई का, इसमें ए कहता ए है, डी का क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए, और ये भी हो सकता है डी का, और क्या हो सकता है दिस इक्वल्स टू ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या करेंगे ए इंटू ए -1 इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए -1। ये सेम नहीं है,
इसमें निकला कितना, a इंटू ए माइनस वन, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, ये सेम नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी। इसमें लिख देना ये एपी नहीं बन सकता, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं बन सकता। तो इस रूप से आप लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं, एक सेकंड आगे कर देता हूँ और एक दो तो जो डिफिकल्ट लगेगा आपको, कुछ कोई दिक्कत पैदा कर सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। रूट 8 रूट 2 रूट 8 रूट 8 रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 रूट 18 रूट 32, ये अगर एपी में है कि नहीं इसको हम देखेंगे। तो इसको रूट का थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 2 तो बन जाएगा, ये कितना होगा, टू इंटू रूट 8 क्या होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू टू का रूट ओवर दिस इक्वल्स टू 8 टू 2 रूट 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 रूट 2। 18 क्या होगा, 3 इंटू 2 होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 रूट 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 रूट 2, ये 4 रूट 2 बन जाएगा, क्योंकि 32 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 32 इतना होगा। इसमें 1 2 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, 4 रूट 2 बन जाएगा। तो हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ए इक्वल्स टू रूट 2 हो गया, डी इक्वल्स टू क्या होगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, दिस इक्वल्स टू रूट 2 बन गया। तो इसमें भी 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, दिस इक्वल्स टू ऑल्सो रूट 2 बन जाएगा। तो डी इक्वल्स टू रूट 2 बन गया, तो ए पी बन सकता है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आराम से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म होगा ए5 होगा इक्वल्स टू 5 रूट 2, ए6 इक्वल्स टू 6 रूट 2, A7 इक्वल्स टू 7 रूट 2 एंड सो ऑन। ऐसे हम बना सकते हैं। आप लोग आराम से बाकी क्वेश्चन भी आराम से बना पाओगे, आप लोग करोगे। इसके बाद हम जो है एन टर्म ऑफ द एन एपी, इसका जो नेक्स्ट है एन टर्म ऑफ एपी, इसके सारे क्वेश्चन इसका बारे में हम तो पहले से बता चुके हैं एन टर्म क्या होगा, लेकिन एक्सरसाइज 5.2 है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर है, कुछ नंबर है, उसका कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जारी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजेएच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।